बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएफपी न्यूज़, एनएफपी ट्रेडिंग, काफ़ी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं किसी भी किस्म की, क्रिप्टो से रिलेटेड है, फॉरेक्स से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है या इंडेक्सेस से रिलेटेड है, कोई भी आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग करते हैं तो एनएफपी ट्रेडिंग, एनएफपी जो न्यूज़ है इसका काफ़ी अहम रोल होता है तमाम हर किस्म की ही ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि ये बेसिकली मेन डॉलर का डाटा होता है। तो अगर डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन हर पेयर्स पर ही होता है। ये बेसिकली जो न्यूज़ है, एनएफपी नॉन फॉर्म पेरोल, मोस्टली जो है हर मंथ का जो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो पहला जुमा होता है, पहला फ्राइडे जो होता है, उसमें ये न्यूज़ आ रही होती है। और अगर हम पाकिस्तानी टाइम की बात करें, पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे होता है। इंडियन टाइम की बात करें 6 बजे होता है। इसी तरह जो है तमाम डिफरेंट कंट्रीज में उनके अकॉर्डिंग ये टाइम हो रहा होता है। अगर हम यूरोप की बात करें तो ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे का टाइम होता है, 4 घंटे का फर्क है अगर तो इसमें जो भी आप सेटिंग्स हैं, ये बेसिकली जो न्यूज़ है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो forexfactory.com, इसमें आप अपना जो टाइम है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लें तो जो भी आपका टाइम फ्रेम होता है उसके मुताबिक आप इसका देख सकते हैं कि इसका क्या तरीका कार है। ठीक है, तो अगर हम इसके आते हैं जी, चार्ट में आते हैं, तो मोस्टली जब ये एनएफपी न्यूज़ आनी होती है, अगर फॉर एग्जांपल जी ये अब फॉर एग्जांपल ये अभी नेक्स्ट आ रही है, 7 अप्रैल को आ रही है, ये फ्राइडे पहला मिला ही स्टेट को है, तो ये 7 अप्रैल को आ रही है। उससे पहले एक दिन पहले ज़्यादातर ऐसे होता है कि जैसे ये आज है, आज ये आ रहा है डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। ये बेसिकली एनएफपी भी डाटा उनका नॉन फॉर्म पे जो रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा होता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या कितने लोगों को सैलरीज जो हैं वो मिल रही हैं, या कितने लोग उनके एम्प्लॉयड कितने हैं, बेरोजगारी की शरह जो है उनकी क्या है, वो कम है ज़्यादा है, कितनी जॉब्स लास्ट मंथ में क्रिएट हुई हैं, मतलब इन तमाम चीज़ों को लेकर ये डाटा होता है। तो इस डाटे से एक दिन पहले जो है ये एक डाटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, कि कितने ऐसे लोग हैं जो अ, बेरोजगार हैं लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। ठीक है, ये अगर ये एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट हो तो डेफिनेटली गुड फॉर करेंसी। इनके कितने लोग, जितने कम बेरोजगार लोग कम क्लेम करेंगे तो डेफिनेटली उतनी उस करेंसी की वैल्यू ये ज्यादा होगी। अभी फॉर एग्जांपल इस मंथ को देखते हैं तो ये है, लास्ट मंथ जो था वो था 198 के था, यानी कि 1,98,000 था। अभी जो फोरकास्ट की जा रही है वो है 2 लाख, यानी कि 2,000 ज्यादा है, मतलब इतना मेजर फर्क नहीं है। अगर इससे हम लास्ट मंथ की बात करते हैं, ये मार्च की बात करते हैं, मार्च में जो प्रीवियस था वो था 191 की, और फोरकास्ट जो थी वो 196 की थी, यानी कि तकरीबन 5,000 का डिजिट ज्यादा था। और जो एक्चुअल आई थी वो थी 198 की, यानी कि 7,000 ज्यादा आई थी। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? फॉर एग्जांपल जी, ये हम आते हैं जी डॉलर के डेली बेसिस पे चार्ट पे। ये डेली की कैंडल्स हैं। अगर हम 30 दिन का डाटा देखते हैं तो 30 दिन पहले मार्केट इस लेवल पर थी। ठीक है, इन लेवल्स, ये लेवल्स क्या बन रहे थे जी, ऑलमोस्ट 105 और 104.300, 400 से लेकर 105 के लेवल तक थी। यानी कि मार्केट, एनएफपी न्यूज आई है उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूस अप डाउन के बाद ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्लेम था वो डेफिनेटली एक ज्यादा फिगर्स थी। मार्केट एक स्टिल जो है वो एक डाउन ट्रेंड में रही। उसके बाद और भी मेजर मेजर बेशुमार न्यूज़ेस आई, डेफिनेटली उनका भी इम्पैक्ट है। लेकिन एनएफपी का रोल एक ट्रेंड मेकिंग में समझा जाता है मंथली के लिए। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा था कि कितने लोगों ने क्लेम किया था। अगर फॉर एग्जांपल अब हम आते हैं जी ये फ्राइडे में, अगर इस फ्राइडे को देखें तो मोस्टली वैसे डिफरेंट कंट्रीज के बैंक्स ऑफ हैं, मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन चूंकि डॉलर ऑलरेडी लास्ट मंथ से काफी वीक चल रहा है, मतलब बेशुमार दुनिया में डिफरेंट जो हैं कंट्रीज हैं उनके आपस में बिजनेसेस इश्तराक हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर और भी डिफरेंट करेंसीज को लेकर भी हो रही हैं, ऑयल को लेकर
ओपेक का काफी रोल क्रिएट हो रहा है, तो उन चीजों को लेकर भी डॉलर काफी अभी स्टिल वीक है। लेकिन अभी हम जो देखते हैं जी, ये नेक्स्ट फ्राइडे को ये 3 मेजर न्यूज होती हैं। इनमें होता है जी, पहली अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है कि बेरोजगारी की शरह, ये बेसिकली डिस्क्राइब की जाती है कि कितनी कम हुई है या कितनी ज्यादा हुई है। अगर ये हम देखते हैं जी, अभी मौजूदा 3.6% है। लास्ट भी 3.6% ही थी। और सॉरी, जो भी फोरकास्ट की जा रही है वो भी 3.6% ही है। तो अभी जो एक्चुअल आएगी वो कितनी होगी, कोई पता नहीं है। अगर हम लास्ट मंथ में देखें, प्रीवियस थी 3.4%, फोरकास्ट भी 3.4% ही थी। लेकिन जो एक्चुअल आई थी वो 3.6% थी, यानी कि बेरोजगारी की जो शरह है वो बड़ी थी। पहला हम देख चुके हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, डेफिनेटली डॉलर के अगेंस्ट रहा। नेक्स्ट ये अब फिर डॉलर के अगेंस्ट है, ठीक है। ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि 2 न्यूज़ेस आ चुकी हुई, यानी कि पहले उसका डिस्प्ले आ चुका हुआ था कि ये ऐसा हो सकता है। ये अब आई है कि जी मजीद इसने शो कर दिया हुआ है कि डॉलर लास्ट मंथ में ही भी वीक हुआ है। ये तो लास्ट मंथ अभी जो है या ऑलमोस्ट सेम सेम है, यानी कि इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आ सकता इसमें। इसके बाद आ जाता है जी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, कि कितनी जो जॉब्स हैं वो इस महीने में ऐड हुई हैं। उनका ये आ जाता है जी डाटा, कि लास्ट मंथ जो थी वो हुई थी 311 के हुई थी। और जो अभी के लिए फोरकास्ट है वो 236 के है, ठीक है। 236 के, यानी कि 3,11,000 पहले हुई थी, 2,36,000 अब पॉसिबल हैं। तो अभी कितनी होंगी, डेफिनेटली अगर ज्यादा होती है, मिसाल के तौर पर 2,36,000 इससे ज्यादा होती हैं, 2,70,000, 2,90,000, 3 लाख, 3.5 लाख होती हैं, तो ये डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर सकेगा, ठीक है। अगर ये 2,36,000 से कम होती हैं तो डॉलर वीक होने के ज्यादा चांसेस हैं। लास्ट मंथ 504 के प्रीवियस थी, यानी कि फेब में जो है 5,04,000 थी। फोरकास्ट कितनी थी, 2,24,000 थी। लेकिन ये एक्चुअल आई थी 3,11,000, यानी कि फोरकास्ट से ज्यादा थी, लेकिन प्रीवियस से बहुत काफी ठीक ठाक फर्क था। यानी कि इसने ये थोड़ा सा डॉलर को मेंटेन रखने के लिए काफी थी। लेकिन चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो थे वो डॉलर के अगेंस्ट थे, इसीलिए इसका ज्यादा असर लिया गया था। और ये आ जाता है जी एवरेज आवरली अर्निंग, मतलब ये ज्यादा इम्पैक्ट होता है। मतलब इनका भी इम्पैक्ट लिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट चेंज का, एम्प्लॉयमेंट रेट का भी, एवरेज आवरली अर्निंग, इसका भी काफी खास इम्पैक्ट होता है। प्रीवियस जो थी 0.2% थी, अभी जो फोरकास्ट की जा रही है वो 0.3% है। यानी कि ये मतलब जो वहाँ पर है वर्कर्स हैं, मतलब उनकी एवरेज जो इनकम है, मतलब उसमें इजाफा हो रहा है, यानी कि उनकी बाइंग पावर में देखा जा रहा है कि उनकी कुव्वत खरीद जो है वो ज्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है डॉलर के लिए, कि डॉलर जो है वो इंक्रीज होने का कह लें कि अल्टीमेट मिल रहा है हमें। तो बाकी जो मेन एक्चुअल होंगे वो डेफिनेटली सुबह ही पता लगेंगे एग्जैक्ट टाइमिंग पे कि क्या आ रहा है। लास्ट मंथ 0.3% था, फिर 0.3% था, और जो एक्चुअल आए थे वो 0.2% था, यानी कि इसमें भी कमी हुई थी। मोस्टली जो डाटा है लास्ट मंथ के, सिर्फ एक जो डाटा है एम्प्लॉयमेंट चेंज को लेकर, एम्प्लॉयमेंट चेंज जो था वो बस लास्ट मंथ का जो पॉजिटिव था, बाकी मतलब मोस्टली अगेंस्ट आए थे डॉलर के। अभी मतलब फेवरेबल है फेवरेबल है कि डॉलर जो है वैसे देखा जा रहा है कि डॉलर में इंक्रीज हो सकता है। बाकी एक्चुअल जो फिगर्स आएंगी तो वो ही मेन चीज होगी। अगर हम थोड़ा सा इसे वैसे टेक्निकली देखते हैं, क्योंकि कल जो है मोस्टली ज्यादातर बैंक्स भी ऑफ हैं, कल भी ऑफ हैं, और उसके बाद मंडे को भी ये देखें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज, जीबीपी, यूरो, मोस्टली बैंक्स ऑफ हैं। इस वजह से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा जा सकता। मतलब बैंक्स जब हॉलीडे होती हैं उनमें क्या टेक्निक्स होती हैं, मतलब वो ऑलरेडी हमारी वीडियो बनी हुई है, मतलब उसे ऐड ऑन कर देंगे, उसे वैसे देख सकते हैं। तो लेकिन इसका ज्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि मोस्टली जो बैंक्स हैं या जो
आगे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके एक बड़ा वॉल्यूम होता है। तो लेकिन फिर भी ये एक मेजर न्यूज़ है, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होता ही है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो ये स्टिल कंटिन्यूसली जो है वो लास्ट मंथ से जो है ये स्टिल मतलब डाउन ही चल रहा है। और इसमें मतलब स्टिल अभी भी जो है, अभी तक इसका जो है वो ब्रेकआउट वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम अभी शॉर्टली अगर देखते हैं तो मतलब इसमें चांसेस हैं कि ये यहाँ से जो है मतलब दोबारा अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है, दोबारा अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है। देन उसके बाद ये एक डिसीजन मेकिंग टाइम होगा, लेकिन जो भी अभी कल में नहीं देखा जा सकता कि उसके बाद डिसीजन मेकिंग टाइम होगा। उसके बाद ये पॉसिबल है कि दोबारा अपनी ये जो लेवल्स हैं अपने सपोर्ट एरिया के लेवल है, मतलब इन लेवल्स को भी एक दफा इसका टेस्ट करना रहता है। इन लेवल्स को यहीं पर ब्रेकआउट करता है, मतलब डाटे में पता लगेगा कि जी ये यहीं पर करता है। ये फॉर एग्जांपल जी अगर हम देखते हैं, ये ये जो लेवल्स हैं इनके जी, ये भी एक्सपोर्ट इसकी रहती है डॉलर की 100.897 पर। इसको ये कल की न्यूज़ पे पता लगेगा कि जी इस न्यूज़ को ये इसने यहीं पे टेस्ट करना है, या ये मतलब मार्केट अगर डॉलर की फेवर में आती है तो ये इसके बाद इसे अगर ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जब ये चैनल को रीटेस्ट करेगा ऊपर जाने के लिए भी, तो देन ये अपने सपोर्ट लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो ये अब कल की जो न्यूज़ होगी उसमें ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा कि न्यूज़ क्या आ रही है। तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं जी और डिफरेंट पेयर, अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, ये H1 है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, डेली टाइम फ्रेम में भी मतलब गोल्ड एक मोस्टली जो है ये अपना कंटिन्यूस जो ट्रेंड था इसका, बाइंग ट्रेंड था, उसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हुआ है। ये भी एक इशारा दे रहा है कि जी गोल्ड जो है अब एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ आ सकता है। ठीक है, और ये कहाँ तक हो सकती है इसमें, मतलब मजीद उसमें जितने भी जो एनालिसिस होते हैं हमारे डेली बेसिस पे शेयर होते रहते हैं। इसमें वैसे सेलिंग को लेकर एक अल्टीमेट यहाँ पर शो हो रहे हुए हैं, सिग्नल्स आ रहे हुए हैं। ये इन्वर्टेड हैमर भी लास्ट डे में आ चुका हुआ है, सॉरी स्पिनिंग टॉप आ चुका हुआ है। तो अगर हम H4 में बात करते हैं गोल्ड को लेकर, गोल्ड में इसमें H4 में काफी सारे सिग्नल्स आ चुके हुए हैं सेलिंग को लेकर। ठीक है, मतलब डोजी भी आ रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर भी आ रहे हैं, स्पिनिंग टॉप भी आ चुका हुआ है, मोरूबोजू भी आ चुका हुआ है। यानी कि अभी ये गोल्ड जो अभी करंटली एक टेस्टिंग के फेज में है। मतलब ये पॉसिबल है कि यहाँ से 22 से लेकर 24 तक या 26 तक का जो लेवल है, इन लेवल को टेस्ट करके दोबारा से एक इसमें एक अच्छा डाउनफॉल इसमें देखा जा सकेगा। ठीक है, बाकी आप इसमें डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेडिंग एक रिस्की फील्ड होती है, फिर इसमें एसएल जो है अगर रियल टाइम ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये जो 36 37 आप ये लेवल्स एसएल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन ज्यादा जो H4 के मुताबिक अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड ले सकती है। तो बाकी न्यूज़ के से रिलेटेड भी यही था। तो बाकी आप कोई भी अपडेट वगैरह चाहते हैं तो हमारे नीचे टेलीग्राम का चैनल अवेलेबल है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं तमाम डेली बेसिस पे। उसमें अपडेट्स हमारी शेयर होती रहती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।